वेलकम टू ज्ञान साम्राज्य। और ज्ञान साम्राज्य के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सार संग्रह। हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा एवं समृद्धि में मदद देने से चर्चा में रहे 5 आइज समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। कुल 5 देश शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन से दुर्लभ पाषाण प्रतिमा की वापसी से चर्चा में रहे नटराज मूर्ति कला का सर्वोच्च विकास किस वंश के शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था चोल वंश के शासनकाल में, जो कि 9वीं से लेके 13वीं शताब्दी के बीच का काल है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर में आतंकी गतिविधियों से चर्चा में रहे आतंकी संगठन पीपुल लिबरेशन आर्मी पूर्वोत्तर के किस राज्य से संबंधित है एवं इसकी स्थापना किसने की थी? तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह मणिपुर से संबंधित है और इसकी स्थापना एन विश्वेश्वर सिंह ने की थी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा रोवर परसिवरेंस और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाएगा एवं यह किस अंतरिक्ष मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? तो यह नासा अमेरिका के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा और यह किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ओरका एक्स्ट्रा लार्ज अनमेंड अंडरस व्हीकल XLUUVS क्या है एवं इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? यह एक लड़ाकू ड्रोन पनडुब्बी है जिसका निर्माण बोइंग कंपनी, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, इसके द्वारा किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन से चर्चा में रहे सागर नीति क्या है एवं इसे कब शुरू किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट में उद्घाटन से चर्चा में रहे जो ये सागर नीति, यह है हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 ईस्वी में। हाल ही में दिवंगत हुए पद्मश्री सोनम शेरिंग लेप्चा कला किस विधा से संबंधित हैं? यह संगीत से संबंधित। हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की निगरानी से चर्चा में रहे पोसाइडन 81 क्या है एवं इसे किस देश के द्वारा निर्मित किया गया? यह एक एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वारफेयर विमान है जो कि अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार भारत में दूसरे सर्वाधिक मामले से चर्चा में ड्राइव बॉय डाउनलोडर साइबर हमला क्या है? यह उपभोक्ता के कंप्यूटर में कोड डाउनलोड कर पासवर्ड तथा वित्तीय जानकारी चुराना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा शिक्षा पर GDP के कितने प्रतिशत खर्च का लक्ष्य रखा गया या कितना लक्ष्य रखा गया? 6%। और हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद 34 सालों के बाद यह इतना बड़ा इसमें बदलाव आया। आगे बढ़ते हैं। हिमालयी राज्यों के पर्यावरणविद और संगठनों द्वारा विरोध से चर्चा में रहे पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 अधिसूचना को किस कानून के आलोक में लाया गया? यह लाया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हाल ही में चर्चा में रहे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कब लागू किया गया था एवं इसके तहत लाभार्थियों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में लागू किया गया था और यह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से लागू किया जाता है। हाल ही में समीक्षा से चर्चा में रहे राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2014 में प्रारंभ किया गया था।
हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया प्रोफेसर अशोक साहनी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवजात शिशुओं में बिना दर्द के बिरुलुबिन मापन हेतु किस नए उपकरण को तैयार किया गया एवं बिलिरुबिन की जांच किस लिए की जाती है? यह नया उपकरण है एजोला नियो और यह पीलिया की जांच हेतु बिलिरुबिन का उपयोग किया जाता है। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति के अनुसार किस नाम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामकरण किया जाएगा? इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लागू करने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। भारत को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने हेतु $30 लाख के अनुदान से चर्चा में रही एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? ADB की स्थापना 1966 में हुई और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। आगे बढ़ते हैं। परियोजना के अंतरों की असेंबलिंग से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER कहाँ स्थित है एवं यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह कराहास फ्रांस में स्थित है और यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कच्छ के किसानों को वर्टिकल फार्मिंग के प्रदर्शन से चर्चा में रहे एरोपोनिक्स तकनीक क्या है? यह तकनीक है बिना मिट्टी के हवा में कृषि की तकनीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है एवं वर्तमान विश्व व्यापार संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके जनरल हैं ब्रजेश नवनीत और इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्ट एजेवेदा। कौन है? भारत के स्थानीय प्रतिनिधि हैं ब्रजेंद्र नवनीत और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्ट एजेवेदो। प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है एवं किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के अनुसार 13 देशों को 2022 तक बाघों की आबादी को 2 गुना करना है? यह 29 जुलाई को मनाया जाता है और यह सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र के आधार पर किया जाता है। भारत में डिजिटल शिक्षा पर रिपोर्ट से चर्चा में रहे स्माइल पढ़ाई तुम्हारा द्वार और मिशन प्रेरणा पाठशाला क्रमशः किन राज्यों की डिजिटल पहल है? यह क्रमशः राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों की यह योजना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुई बाघ गणना पर विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार क्रमशः किस राज्य एवं किस भाग टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की आबादी निवास करती है? वह है सर्वाधिक है राज्य है मध्य प्रदेश में और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघों की आबादी निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी बाघों की गणना पर विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार किन 3 टाइगर रिजर्व में अब एक भी बाघ शेष नहीं बचे हैं? वह है मिजोरम का डंपा रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बक्सा रिजर्व और झारखंड का पलामू रिजर्व। इन तीनों जगह पर एक भी बाघ शेष नहीं बचा है। कहाँ कहाँ? मिजोरम का डंपा रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बक्सा और झारखंड का पलामू रिजर्व। उत्तराखंड के लिए पहली पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत से चर्चा में रहे उड़ान योजना को कब एवं किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? उड़ान योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था लेकिन पहली उड़ान 2017 में हुई और इस योजना का उद्देश्य था क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।